मधुबन की तपस्या भूमि पर आप सभी सच्चे तपस्वियों का हार्दिक स्वागत है। सच्ची तपस्या जो पवित्रता की नींव पर है, डायरेक्ट शिव बाबा से योग है और सत्य ज्ञान की समझ के आधार पर अभ्यास है। दुनिया में देह दमन की तपस्या करते हैं, इंद्रिय संयम की तपस्या करते हैं, उसका भी बहुत सम्मान होता है। आप बाबा के सच्चे तपस्वी जिनकी तपस्या से पूरे यज्ञ का वायुमंडल योगी युक्त हो जाता है। सूक्ष्म में हरेक को प्रेरणा मिलती रहती है कि जो भी कारोबार हम भी करें वो बाबा की याद में रहकर तपस्या की स्थिति से करें। ड्रामा में नंबर 1 तपस्वी ब्रह्मा बाबा, उनके आप सभी हम जिन्स हैं। अवश्य ही हरेक की बुद्धि में ये स्पष्ट हो गया होगा कि हरेक योगी तपस्वी बन सकते हैं। गृहस्थ देह संबंध या जिम्मेवारियां तपस्या में बाधा रूप नहीं है। संसार के आदि पिता हमारे यज्ञ पिता ने सभी जिम्मेवारियां संभालते हुए अपने आप को संपूर्ण बनाया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम गृहस्थ में रहें, घर में रहें, सेंटर में रहे, मधुबन में रहे, देश में रहे या विदेश में रहे, हम संपूर्ण योगी बन सकते हैं। हमें ये स्पष्ट रहे कि ये अंतिम जन्म तपस्या के लिए है। हम गृहस्थी नहीं, योगी हैं, तपस्वी हैं, बेहद के सन्यासी हैं, बेहद के वैरागी हैं। बाबा ने भल किसी को कहाँ रखा, किसी को कहाँ रखा,
और हर एक के लिए बाबा का डायरेक्शन एक ही है कि लौकिक में रहो या अलौकिक में रहो, योगी बनकर रहना है, तपस्वी बनकर रहना है। तो जब तक ये लक्ष्य दिल से स्वीकार नहीं होता है, तब तक तपस्वी का रूप बनता नहीं है। एक तपस्वी का बाह्य स्वरूप भी कैसा होता है, अगर ये चित्र मन में आप लाएं, एक तपस्वी का चित्र बनाना हो तो हम कैसा बनाएंगे? क्या उसमें दिखाएंगे? एक लौकिक रूप से भी, भक्ति के रूप से भी आप सोचो कि एक तपस्वी का चित्र बनाना हो तो उस चित्र में हम क्या क्या दिखाएंगे? एक बार बच्चों के प्रोग्राम में बच्चों को कहा तपस्वी का चित्र बनाओ। उन्होंने भी बहुत सुंदर बनाया। पहाड़ों में, जंगल में, एक वृक्ष के नीचे, गुफा में, एक आसन में स्थित, आंख बंद किया हुआ तपस्वी का चित्र बनाया। हम भी अपने मन में वो चित्र लाएं और अपने आप से पूछें, पर्टिकुलर अभी हम योग तपस्या भट्ठी में आए हैं तो तपस्वी की पहली पहचान कि उसका बिल्कुल शांत, प्रशांत, मौन स्वरूप। क्योंकि जब मन बाबा से बात करता है तो ऑटोमेटिक मुख मौन हो जाता है, या मुख बात कर सकता है या मन बात कर सकता है। हमें ये मौका, क्योंकि घर में रहते हैं तो अक्सर हमारी ये कंप्लेन रहती है कि घर में कोई तपस्या का वातावरण नहीं मिलता। प्रवृत्ति, नौकरी, धंधा, एक मुरली क्लास हम कर पाते हैं। ये हमें सुंदर मौका बाबा ने दिया है। सीजन में बाबा ने जो कुछ कहा उसके फॉलोअप के रूप में ये भट्ठी के प्रोग्राम बनाए गए। हर एक को याद होगा बाबा ने हमें कौन सा होमवर्क दिया है। नेक्स्ट सीजन में बाबा हमसे क्या रिजल्ट चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस सीजन में बाबा ने टोटल हमसे रिजल्ट मांगा है।
कि पूरे संगम युग में जो भगवान से हमने ज्ञान योग की पढ़ाई की, जो हमने यज्ञ से यज्ञ के निमित्त आत्माओं से पालना ली, उसका परिणाम अब बाबा को चाहिए। अब हम एक एक ब्राह्मण बच्चों से बाबा क्या रिजल्ट चाहते हैं। एक तो बाबा ने कहा संतुष्ट, संतुष्ट मणि, लौकिक अलौकिक जीवन से संतुष्टता। जब तक संतुष्टता नहीं, हमारा स्वरूप योगी का बन नहीं सकता। आंतरिक असंतुष्टता हमारे चेहरे की आध्यात्मिकता को खत्म कर देता है। संतुष्टता का अर्थ ये नहीं कि मुझे जो चाहिए वो मिले तो मैं संतुष्ट नहीं, जो मिला है उसकी वैल्यू समझते हुए संतुष्ट रहना। तो एक तो बाबा हम सभी भाई बहनों से संतुष्टता की रिजल्ट चाहते हैं, चाहे स्वयं के जीवन की स्थिति लौकिक अलौकिक दोनों संसार में जो हमारी स्थिति है उससे संतुष्टता। दूसरा बेफिक्र बादशाह, जानते हैं अंत का समय है, परिस्थितियां आनी है, बातें आनी है, हिसाब किताब चुकतू करने हैं, चिंता फिकर हो जाए, ऐसी सिचुएशंस बननी है। लेकिन बाबा पर अटल विश्वास, स्वयं के श्रेष्ठ कर्मों में विश्वास, बाबा के बताए हुए हर सत्य में विश्वास और उसी के आधार पर निश्चिंत बेफिक्र भरोसा एक पर। और तीसरी बात बाबा ने लगभग हर मुरली में हमें बताई, खुशी। खुश, इतनी प्राप्तियां जिसको हुई हो, साक्षात भगवान जिसको मिला हो, वो खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुद खुश रहे और खुशी बांटे।
ये 3 रिजल्ट हमारी अवस्था में चाहिए बाबा। और उसके लिए बाबा ने विशेष 2 जिम्मेवारी हर एक को दी खुद के लिए। ये अवस्था के हिसाब से, और वो हमारा सेवा और स्थिति के हिसाब से, जो बाबा ने कहा लास्ट कि अब नेक्स्ट सीजन में कोई भी कमजोरी न रहे। जो कमजोरियां हम छोड़ चुके हैं वो ज्ञान में आते ही हमने छोड़ दी है। सत्य ज्ञान की शक्ति से मोटी मोटी कमजोरियां तो आते ही खत्म हो गई, पर सूक्ष्म कमजोरियां, विकारों के अंशवंश जो बरसों से हमारे साथ चल ही रहे, ज्ञान में 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल, 20 साल, 50 साल, बरसों से ये कमजोरियों के सूक्ष्म स्वरूप हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं। वो केवल ज्ञान की समझ से खत्म नहीं होंगे, उसके लिए योग की शक्ति और आंतरिक वैराग्य ये चाहिए। और दूसरा, निर्विघ्न यज्ञ। एक एक ब्राह्मण, एक एक सेंटर, एक एक सब जोन, टोटल यज्ञ निर्विघ्न। ये होमवर्क, ये रिजल्ट, ये जिम्मेवारी हम प्रैक्टिकली कर सके, उसी के फॉलोअप के रूप में ये भट्टियां हैं। यहां मौका है, सब बातों से फारिग है, खुद के लिए हम हैं यहां। यहां हम खुद के लिए हैं। तो चेक करिए, हमारी तपस्या का स्वरूप मौन, शांत, प्रशांत, वो स्वरूप हमारा बन रहा है। ये दमन नहीं है कि नहीं बोलना है। जब आत्मा बाबा की याद के आनंद में होती है तो वो गहन अनुभूति अपने आप आवाज से परे कर देती। जब ऊपर से मौन ला देंगे तो दमन लगेगा। जब मन बाबा की याद के आनंद में है तो अपने आप शांति अच्छी लगेगी।
तो मौन, मन मौन, मुख से आवश्यक हम बोले, क्योंकि वास्तव में सेल्फ कंट्रोलिंग पावर वो ही है कि आवश्यक बोले। वो सबसे बड़ा संयम है। बिल्कुल ना बोलना सहज, बहुत बोल बोल करना सहज, जरूरी बोलना वो है तपस्या। दूसरा, तपस्वी आंख बंद क्यों दिखाते? अंतर्मुखी, स्वयं की गहराई में। अंतर्मुखी हम बन पाए उन तपस्वियों को तो ज्ञान नहीं था अपने अंतर आत्म स्वरूप का। उन्होंने तो देह को दमन करके भी अंतर्मुख बने। हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है। हम अंतर्मुखी कहाँ तक बन सकते हैं? बहिर्मुखी माना देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, खाने की, पहनने की, घूमने की इच्छाएं, ये बहिर्मुखता है। अंतर्मुखता अपने स्वरूप का आनंद, स्वयं के प्रति अटेंशन। हम पवित्र हैं, सत्य ज्ञानी हैं, हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। हमारा योग डायरेक्ट भगवान से है। सहज अंतर्मुखी। योगी आसनस्थ, आसन पर बैठा। हमारी तपस्या का आसन कौन सा है? पवित्रता के आसन पर योग हो सकता है। प्रकृति के आसन पर विराजमान। देखो, हमारी चेतना मस्तक में रही, प्रकृति में रही, या कहां कहां गई? बोलने में, खाने पीने में, पेट में। हम यहां कितने समय रहे? आसन में स्थित कितना समय रहे? यहां से ऊपर गए या नीचे आए? आकर्षण कहाँ का है? वो है आसन में स्थित। तपस्या मीन्स एकांत।
एकांत। क्यों वो लोग दुनिया से दूर, पहाड़ियों में, जंगल में, गुफा में, एकांत। यहां हम एक के अंत में बड़ी दीदी 5 बातें पक्की कराती थी। अकेले आए, अकेले जाना, अकेले में, अकेले होकर अकेले बाप को याद करना। तीन चार दिन पहले की मुरली में बाबा ने बताया था, अशरीरी माना, कोई दैहिक धर्म नहीं, कोई दैहिक संबंध नहीं। आत्मा अकेली बाप को याद करती रहे। तो हमें लगेगा हम तपस्वी हैं। अपार भीड़ के बीच भी अपने में वो स्थित होगा। क्योंकि मन एक में स्थित है। पांचवी बात, तपस्वी प्रभु स्मृति में मगन। आंखें बंद जो दिखाते हैं, एक्चुअली वो मगन स्थिति का प्रतीक है। प्रभु स्मृति में मगन, लवलीन। तो स्मृति हमारी कौन सी रही? स्मृति की शुद्धि। एक तपस्वी के चेहरे पर अलौकिक आभा, तेज। हम सच्चे तपस्वी, सच्चे ब्राह्मण, आंतरिक शुद्ध मन का प्रभाव चेहरे पर अलौकिक आभा, तेज। अब हम नए नहीं हैं। 1 साल 2 साल नए होते हैं, ऊपर नीचाई गड़बड़ होती है। नया बिजनेस शुरू करते हैं, मेहनत लगती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई नई चीज सीखते हैं, गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, मेहनत लगती है। सीख जाने के बाद नेचुरल। हमें 5 साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 40 साल हो गए। अब इसमें मास्टरी आ गई। ये तो जीवन का बिजनेस, ज्ञान और योग का। इसमें अब हम अनुभवी कहां तक बने? परिपक्वता जो शब्द लिया है, मैच्योरिटी, मास्टरी जब आ जाती है तो हम चेक करें ज्ञान और योग हमने
जीवन के लिए स्वीकार किया, 2-4 साल के लिए नहीं। भगवान के साथ जीवन का सौदा है, 2-4 साल का नहीं। अब क्या रिजल्ट है? ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में। मेहनत नहीं तो चेहरे पर आभा, तेज, लोग महसूस करें हमारे घर में, हमारी ऑफिस में, हमारे मोहल्ले में ये तपस्वी रहता है। हम जहां रहते हैं वहां ये सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। तपस्या परमानंद, जो इस परम आनंद का अनुभव करता है, उनकी सारी भूख समाप्त हो जाती है, उनको कोई इच्छाएं नहीं रहती। वो उस उच्च अलौकिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त रहे। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो संगम युग के गोप गोपियों से पूछो। संगम पूरा होने आया है, हम इस अतीन्द्रिय आनंद के अनुभवी बने। हमने दुनियावी, विषयी, इंद्रिय, भौतिक, लौकिक, सांसारिक, विकारी आनंद की बातों को छोड़ा। किस लिए? हमने ये ईश्वरीय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद हम कहां तक अनुभव करते? सही तपस्या का ये रिजल्ट आएगा। और जो योग के आनंद को अनुभव करेगा वो और छोटी मोटी हल्की नीची बातों में जाएगा ही नहीं। तपस्या सही है तो शरीर में स्थिरता और मन में एकाग्रता आएगी। हम एकाग्र मगन हो सकेंगे। ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियों में स्थिरता आएगी। क्योंकि अंदर से आत्मा इतनी डिटैच होकर बैठेगी, कर्मेंद्रियां स्थिर रहेगी, सहज। और इस प्रकार की यथार्थ तपस्या से अब क्या हमारे में परिपक्वता आनी चाहिए? कहते हैं ना भाई, ये अनुभवी, इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में
ये पीढ़ है, अनुभवी है, स्थिर, पक्के हैं। हम इस ज्ञान योग के जीवन पद्धति में, ये सिर्फ अभ्यास नहीं है जो सुबह शाम कर लिया। ज्ञान योग हमारी लाइफस्टाइल है, जीवन पद्धति है। जब यथार्थ रूप से ये चलती है तो हम अपने में क्या मैच्योरिटी अनुभव करेंगे। मैं कुछ 8-10 लक्षण बताऊंगी कि पहला, निश्चय, स्वयं में, बाप के ज्ञान में, यज्ञ में निश्चय बुद्धि। कोई भी बात में संशय नहीं। बाबा कहते हैं ना, संशय आया उसके पांव उखड़ जाएंगे, वो टिक नहीं सकेगा। ज्ञान की कोई भी बात में संशय नहीं। हमें पता है जो जरूरी है हर बात बाबा स्वयं ही हमें बताएंगे। मनुष्य से देवता बनने के लिए जो आवश्यक है बाबा स्वयं ही हमें बताएंगे। जो जरूरी नहीं है वो नहीं बताएंगे। इसलिए इन बातों में बुद्धि जाए ही नहीं। बाबा ने ये तो बताया ही नहीं अभी तक हमें। पर निश्चय जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बताया। ऐसे नहीं कोई संशय नहीं। भगवान उवाच, ब्रह्मा मुख से, बस ये निश्चय माना कोई प्रश्न नहीं। दूसरी बात, बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से बुद्धि दिव्य बनती है। ये अलौकिक जन्म की गिफ्ट है दिव्य बुद्धि, सद्विवेक। तो हम चेक करें वो सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि, माना हमारी बुद्धि कभी भी बाबा से विपरीत न बने। आज भी बाबा ने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। हमारी प्रीत बुद्धि है। हम आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ को देखकर, हमारे स्वभाव संस्कार को देखकर, चाहे समर्पित है चाहे घर में रहने वाले हैं, किसी की भी कमी कमजोरी देखकर बुद्धि बाबा से
यज्ञ से कभी भी विपरीत नहीं बननी चाहिए। ये जो कुछ ऊपर नीचाई है हम आत्माओं की है, बाबा की नहीं है। हम आत्माओं की कमी कमजोरी है। आपको याद होगा जगदीश भाई जी ने बाबा के ज्ञान की जो किताबें लिखी है, आगे प्रीफेस में वो लिखते हैं हमेशा, इस किताब में कोई भी कमी पेशी है इस आत्मा की है, परमात्मा के ज्ञान की नहीं है। हम आपस में पढ़ते हैं, हम एक दो के स्वभाव संस्कार कमी कमजोरी को देखकर हमारी बुद्धि कभी विपरीत नहीं होनी चाहिए। हमने ज्ञान से बुद्धि दिव्य बनाई, हम समझ सके कि नंबरवार रहेगा। हमने पिछली बार ये बताया था कि जब भी कोई बड़े मेहमान आते हैं हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं ताकि जरा भी कोई कमी न देखें, अच्छा प्रभाव लेके जाए। अब्दुल कलाम जी जब आए थे मधुबन में बाबा के समय, बाबा मिलन में, बहुत अच्छी सेवा, सब व्यवस्था प्रबंध ड्रामा अनुसार बाबा के समय अचानक सभा से दो कोई भाई उठ के दौड़ के स्टेज पर आए। भावना सब देखते रह गए, अचानक ये क्या हो गया। ये दो बाबा के पास एकदम पहुंच गए और बाबा का प्रभाव एकदम शांत बैठ गए। फिर सिक्योरिटी वालों ने उठाया उसको। सबके मन में हुआ कि ये क्या हो गया, अब्दुल कलाम जी क्या लेके जाएंगे, कि यहां भी ऐसे लोग होते हैं क्या। पर उनके साथ जब मिले उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने कहा बड़े संगठन में ऐसा होता ही है, जो अपने लक्ष्य में फोकस है वो कमजोरी की बातें नहीं देखते। उनको आसपास की ऊपर नीचाई असर नहीं करती। हम आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ के कारण हमारी कभी भी बाबा से ज्ञान से विपरीत बुद्धि नहीं बननी चाहिए। ये परिपक्वता है। अगर छोटी छोटी बात में बुद्धि बिगड़ती रहती है तो हम क्या ज्ञान योग रोज करते। बाबा ने वारिस क्वालिटी की निशानी में बताया था कि वारिस क्वालिटी माना जो सब बातें जानते हुए देखते हुए भी सदा बाप का स्नेही सहयोगी सेवाधारी। तीसरी बात, अब चूंकि संगम भी पूरा हो रहा है, हम अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अभ्यास करते 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 हम इतने सेंसिबल और पक्के सच्चे योगी बनने चाहिए, हमारा कभी भी डिससर्विस में साथ नहीं होना चाहिए। ये है बुद्धि, शुद्ध बुद्धि की निशानी। कुछ भी हो, कोई भी डिससर्विस में हमारा साथ नहीं होना चाहिए।
कमी पेशी हमारी, हिसाब किताब हमारे, स्वभाव संस्कार हमारे, और डिसर्विस बाबा की करे। हमें याद रहे हम व्यक्ति नहीं है, हम संस्था है। अब हम यज्ञ से जुड़े हैं। अब लोग आपको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रतिनिधि रूप में आपको देखते हैं। सेवा के लिए कितनी मेहनत करते हैं हमारे भाई बहन, कितना तन मन धन मन वचन कर्म दिन रात लगाया। आज बाबा ने कहा ना, 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती थी, वो दिन थे। आज इन दादियों ने, दादाओं ने, बड़ों ने, कितने भाई बहनों ने अपनी हड्डियां लगाई है दिन रात बाबा के लिए, तब जाके ये विश्व में फैला है। हम सेवा न कर सके, कम से कम डिससर्विस तो न करें। कुछ भी हो, गलत करने वालों को साथ नहीं। हम बाबा के साथी हैं, स्थापना के कार्य के साथी हैं, विनाश के साथी नहीं। विनाश माना सिर्फ वो नहीं, प्राकृतिक आपदा, गृह युद्ध, अणुयुद्ध, ब्राह्मणों का टूट जाना, ढीला हो जाना, ये सब विनाश के कार्य है। कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव है ये, उसमें हमारा साथ नहीं। पांचवी बात, हमारी दिनचर्या, पढ़ाई एक्यूरेट। हमारी दिनचर्या देखकर लगे ये योगी का जीवन है। कितने भी हम पुराने बन जाएं, अनन्य बन जाएं, सर्विसेबल बन जाएं, निमित्त बन जाएं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान योग नहीं करना है। अंत तक ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने, दादियों ने अंत तक पढ़ाई की। शरीर के लिए हवा पानी खुराक, आत्मा के लिए भी ज्ञान योग चाहिए अंत तक। इसलिए चाहे मुरली क्लास में आना, मधुबन में आना, इसमें जरा भी हमारी ऊपर नीचाई नहीं होनी चाहिए। ये परिपक्वता है। हमें मालूम है आध्यात्मिक जीवन के लिए ये जरूरी है। हमने कुंभ मेले में देखा कितने बड़े बड़े मंडलेश्वर, मठाधीश सुबह सुबह अपनी व्यक्तिगत पूजा भक्ति तो करते ही हैं, पर वो रात को भी भजन संध्या में बैठते थे। गाने वाले भजनिक संत नहीं थे, सभा में सब संत बैठते थे। कहते इससे हमारी नम्रता बनी रहती। ये रोज आत्माभिमानी बनकर बाबा के महावाक्य जो निमित्त सुनाते हैं, सुनना समझना ये बहुत जरूरी है। मन ठीक रहता है, अवस्था ठीक रहती है। छठवीं बात,
अब अंदर में कोई विकार सताए नहीं। हमारा ज्ञान योग इतना सही हम करें, अब उसकी रिजल्ट ये आनी चाहिए कि अंदर से विकार खत्म हो जाए। मुझे लगे मैं अंदर से शुद्ध हूं। दादी अंतिम दिनों में कहती थी, माया मुक्त बन जाओ, बस माया मुक्त कर्मातीत बन जाओ। मुझे खुद महसूस हो कि मैं अंदर से माना वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, इच्छाओं से, शौक, इंटरेस्ट, इन सब से शुद्ध बना। सूक्ष्म में भी कोई विकार नहीं। मुझे कोई संगठन में मिले, एकांत में मिले, लौकिक में मिले, अलौकिक में मिले, मेरे साथ जो भी संपर्क में आए वो शुद्धि का अनुभव करे। उनको भय ना हो, सेफ रहे। अंदर में कोई विकार नहीं। मुझे महसूस हो मैं माया जीत बनती जा रही, और अनुभव होता है पहले संस्कार क्या थे, अब क्या है, पहले वृत्तियां क्या थी, अब क्या है। रिजल्ट चाहिए ना बाबा को। ऐसे नहीं प्यार लेते रहे, पालना लेते रहे। हर चीज की एक सीमा है। और अंदर से वैराग्य, प्रैक्टिकली व्यर्थ से उपराम करेगी। व्यर्थ से उपराम अब मुझ आत्मा को शोभा नहीं देता है। हम ही एक दो का व्यर्थ करें। जिस यज्ञ की डाली पर बैठे हैं उसकी ही बातें करें। हम अपने ही भाई बहनों की ग्लानि करें। अब ये हमें करना ही नहीं है। व्यर्थ से उपरा ये मुझ ज्ञानी योगी आत्मा को शोभा नहीं देता। ये तपस्या की निशानी। जो मन परमात्मा प्यार में डूबेगा वो व्यर्थ में कैसे जाएगा। आठवीं बात, एक ही लगन। बाबा बाबा बाबा, बस। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस अंदर ये नेचुरल आवाज उठती रहे। एक ही लगन। उसके साथ जाना है,
उसी के याद में समाना है बस। हलवा पक जाता है, किनारा छोड़ देता है। फल पक जाता है, उसकी खल अलग, पतली गल अलग हो जाता है। मैं अंदर से एक की लगन में, एक बाबा। देखो, हम उसको खुश करने में लगे हैं कि अभी तक आत्माओं को रिझाने में ही लगे हुए हैं। परिपक्वता मीन्स एक रस अवस्था, एक रस, लंबे समय तक एक रस अवस्था। बाबा कहते अभी अभी 2 नंबर में, अभी अभी कोने में खड़े हैं, ऐसे नहीं। मूड ऑफ, सहयोग, असहयोग, सेवा, किनारा, एक रस। अब हमारे से दादियां, बाबा, बड़े भाई बहनें, हमारी निमित्त बहनें निश्चिंत हो जाए। ये बाबा का पक्का बच्चा है, ये माला का मणका है, निश्चिंत। कहीं भी जाएं, सेंटर है नहीं है, ब्राह्मण परिवार है नहीं है, एक रस ज्ञान है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे आचार में, विचार में, व्यवहार में। तब कहेंगे ज्ञानी पक्के, परिपक्व। फर्क पड़ता है मीन्स पक्के ज्ञानी नहीं है हम। हमने अंदर नहीं लिया है ज्ञान। और लास्ट बात कि कोई भी बातें हैं, लौकिक परिवार की बातें हैं, हमारी आपस में ईश्वरीय परिवार की बातें, हमें हर समस्या का समाधान श्रीमत अनुसार हम करें। श्रीमत के अलावा और कोई रास्ता मुझे नहीं पसंद। चाहे मुझे कुछ भी नुकसान हो जाए, अहम छोड़ना पड़े, झुकना पड़े, मेरी हार हो जाए, कोई बात नहीं। श्रीमत हर हाल में श्रीमत। श्रीमत के अलावा और कोई रास्ता मुझे नहीं लेना है। ये नहीं बात आए, परिस्थिति आए, बुद्धि बदल जाए, श्रीमत छूट जाए तो परिपक्व योगी कहाँ हुए। हम एक एक ब्राह्मण निर्विघ्न बनेंगे तो यज्ञ निर्विघ्न बन जाएगा। और यही समय है दादियां हमारी संपूर्ण बनती जा रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब हम नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? यही मौका है स्व परिवर्तन का। बस हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे
बाबा दादियों को निश्चिंत करेंगे। ज्ञान इसी को कहा जाएगा, वरना बात आने पर, समय आने पर, परिस्थिति आने पर ज्ञान योग का लेपा उतर जावे, उसको क्या ज्ञानी कहे। तो हम सबके पीछे और अनेक है बाबा के बच्चे। आप सोचना, यहाँ साइलेंस में आप हैं, स्वोन्नति के लिए हैं, तपस्या में है। गहराई से सोचना, अब हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए, बस वो ही मुझे बनानी है। बाबा ने कहा कि अभी तक ये रिजल्ट नहीं मिली है, अगली सीजन तक हम सब संकल्प करें, हमें बाबा को ये रिजल्ट देनी ही है, देनी है, देनी है। बस तो हम अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। अपने अपने स्थान पर बिल्कुल साइलेंस में डिटैच होकर खड़े हो जाएं, बिल्कुल डिटैच। अपना डायरी, पर्स, बैग अपनी सीट पर रख दीजिए। बाप दादा के सामने मैं उपस्थित हूँ। इसी हॉल में, इसी स्टेज पर मैंने स्वयं इन आँखों से बाप दादा को देखा है, सुना है। उनके हर बात से मैं सहमत हुआ। मेरे ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य ही ये है जो बाबा कहें वो मुझे करना है और कराना है।
राइट साइड घूम जाइए। मैं प्यारे बाप दादा से वचन करता मेरा जीवन आपके लिए है। मेरे जीने का ध्येय, मेरे मरने का ध्येय एक ही है। मुझे आपकी हर श्रीमत का स्वरूप बनना है। आपके हर कार्य में साथी बनना है। मुझे स्पष्ट है 63 जन्म देहधारियों के पीछे खर्च किए। उतरती कला ही हुई। ये मेरा अंतिम जन्म केवल भगवान के लिए, बाबा आपके लिए। राइट साइड घूम जाइए। मेरा समस्त ईश्वरीय परिवार से ये वादा है, मैं इस यज्ञ का अभिन्न पार्ट, मैं इस यज्ञ का एक हिस्सा मुझे संपूर्ण बनने में यही ईश्वरीय परिवार साथी है, मददगार है। आगे 2 युग 21 जन्म हम ही साथ साथ होंगे।
इस ईश्वरीय परिवार में मुझे क्षीर खंड होकर रहना है। मैं स्वयं स्वमान में रहूंगा। ईश्वरीय परिवार के हर भाई बहनों को सम्मान दूंगा। हमें मिलकर यज्ञ को संपन्न करना है। मुझे ब्रह्मा बाप समान उदाहरण मूर्त बनना है। इस यज्ञ का आधार मूर्त बनना है। राइट साइड घूम जाइए। मैं अपने सामने सारे विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ। मैं विश्व की आत्माओं को अपने जीवन से सही मार्गदर्शन दूंगी। दुनिया के सामने भगवान का सच्चा प्रतिनिधि बनकर मैं सही मार्ग दिखाऊंगा। मैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई जाने न जाने मैं सबके लिए कल्याणकारी हूँ। विश्व की सभी आत्माओं को बाबा से जोड़ना, बाबा का वर्षा दिलाना, यही कार्य मन से, वचन से, कर्म से मैं करता रहूंगा। राइट साइड घूम जाइए।
स्वयं से वादा है। ब्रह्मा बाप समान मुझे सर्व से न्यारा और सर्व का प्यारा बनना है।